नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक हथेली हमारे पास आई है और एक फीमेल हथेली ये है, फीमेल पाम ये है। देखिएगा हथेली का जो आकार है एकदम चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ा सा आयताकार भी इसका आकार है। एक सुंदर विचारधारा है, मेहनती है और मेहनत करने में घबराते नहीं हैं, कर्म करते जाते हैं। फल की इच्छा भी हथेली में दिखाई दे रही है। हथेली की जो रंगत है अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब है जीवन थोड़ा सा संघर्षमय तो रहेगा, थोड़ा सा आपाधापी तो रहेगी, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली जीवन आने वाले समय में है। वर्तमान स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो आप देखोगे बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में, छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत सारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ये भाग्य की रेखा है इसको बराबर छोटी मोटी रेखाएं निरंतर काट रही हैं। और भाग्य की जो लकीर होती है वो लकीर हमारे करियर को दिखाती है, वो लकीर हमारे पास धन कितना आएगा और हमारा आर्थिक क्षेत्र जो है कितना सबल होगा नहीं होगा उस चीज़ को दिखाता है। जब भाग्य की लकीर को बहुत सारी गौण रेखाएं काट लो तो निरंतर जीवन में संघर्ष रहता ही रहता है, व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान रहता है। जीवन में पैसा तो आता है लेकिन व्यक्ति अपने पैसे को सेविंग नहीं कर पाता है या सेविंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। करियर के मामले में, आर्थिक क्षेत्र के मामले में लगातार संघर्ष बना रहता है और जो व्यक्ति की उन्नति है, जो व्यक्ति का प्रोग्रेस है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रुक सी जाती है। व्यक्ति के मेहनत का, परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट ही मिल पाता है। अगर हम इसको एक नज़र में देखें तो आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मानसिक दबाव भी ये रेखाएं देती हैं, मानसिक चिंताओं को भी ये रेखाएं बढ़ाती हैं और आपके डेवलपमेंट को एक तरह से जो है पूरी तरफ से रोक देती है। एक नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर ये देती है, इसका काम होता है। और जिस तरह से हथेली में आपकी ये गौण रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनका प्रभाव किसी न किसी रूप से, चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी न किसी रूप से 38वें वर्ष तक ये प्रबल रहेंगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा अगर आपने दिनचर्या अपनी बदल दी वैज्ञानिक तरीके से तो निश्चित रूप से इसमें फर्क पड़ेगा। ये रेखाएं बदलेंगी, आपकी भाग्य की लकीर, आपकी करियर की लकीर, आपकी आर्थिक क्षेत्र की लकीर प्रबल होती जाएगी। और एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पे, जैसा आपका शनि का क्षेत्र इस टाइम बन रहा है, हथेली की स्थिति इस समय बन रही है, अगर आप अपने व्यापार करने की सोच रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, आपका अभी योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आपने किसी तरह से अगर अभी कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया तो जिस तरह से आपकी राहु की रेखा आपकी जीवन की रेखा को, आपकी मस्तिष्क की रेखा को और आपकी करियर की रेखा को काट रही है और राहु क्षेत्र पे एक गुणा का चिन्ह बना रही है, उस हिसाब से बहुत बड़ी धन हानि ये कराएगी और जीवन में आपके विकास को पूरे रूप से अवरुद्ध कर लेगी और कदम कदम पर मुश्किलें
पैदा करेंगे, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। तो थोड़ा संभल जाइएगा। 41वें वर्ष से आपको बहुत अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 42 से 45वें साल के बीच आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो व्यापार आपने सोचा है, जिस तरह से आपने उन्नति सोची हुई है, वो उन्नति कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से भाग्योदय आपका यहाँ पे निखरता हुआ, मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब कोशिश करता हूँ कि पूरी हथेली का आपको विश्लेषण करके बताया जाए। मैं सभी चीज़ का उपाय भी लिख कर दे रहा हूँ आपको। कहीं पे कोई अगर ऐसा लगे आपको कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो या तो फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें, तो मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। ऑल कर लेना है सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अलग अलग रेखाएं होती हैं। उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। ग्रहों की दशा अलग अलग होती है। और यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियोज आपके लिए है, आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं आपने ये वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। व्यक्ति की हथेली में जो हृदय की रेखा होती है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी हथेली में आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्त बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी हृदय की रेखा मानी जाती है। ये इंगित कर रही है कि आप सबके लिए सोचने वाले जातकों में से एक है, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे दोस्तों के मामले में हो, लेकिन सबके लिए सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी है और हृदय से प्रेम करने वाले लोगों में से एक है। और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक है। स्वाभिमानी जरूर है। और कई बार जिस तरह से बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे फूला हुआ नजर आ रहा है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाती है। और अच्छे खाने पीने के शौकीन भी आप हैं। कई बार तो बार बार खाने का मन करता है, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पूर्णतः आप में विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय है आपका, जो दिल है वो बिल्कुल निर्मल है। आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अगर कोशिश करें तो, अगर जो नेगेटिव ऊर्जा है 38वें वर्ष तक वो अगर निकल जाती है, तो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से ऊंचा मान पद प्रतिष्ठा आप पाएंगे। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक यश का चिन्ह भी बनता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा है। निश्चित ऐसा व्यक्ति जो है उच्च अधिकारी बनने योग्य होता है, या चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो
नौकरी करके हो और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी, ये निश्चित आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अगर हम दूसरी रेखा देखें आपकी, देखिएगा आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई जाती ही दिखाई दे रही है। अभी 38वें वर्ष तक किसी न किसी रूप से थोड़ा संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन जीवन में न तो कोई बड़ा रोग दोष है, न तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है कष्ट दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में चाहे संघर्ष रहे, लेकिन निरंतर उन्नति के योग बने हुए हैं। और जिस तरह से जीवन की रेखा धनुषाकार यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन काल में अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 40 वर्ष के बाद। दूसरी मस्तिष्क रेखा देखें, इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है, अच्छी है। इसमें बुध का ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा जो माइंड है, जो सोच है आपकी, वो कहीं ना कहीं व्यापार की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। हर टाइम माइंड जो है व्यापार की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब धन संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। आपकी जो करियर की रेखा है, जो भाग्य की रेखा है, वो या तो हो नहीं तो अच्छा है, क्योंकि तब पर्वतों का प्रभाव पड़ता है और जीवन में पर्वतों का फल देखा जाता है और मिलता है। लेकिन भाग्य रेखा हो, सबल न हो, दोषयुक्त हो, तो ये संघर्ष कराती है, परेशानियां देती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको अगर ये रेखा प्रबल और सुंदर होती है तो 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में जाके चैन मिलेगा, और इसका प्रभाव आपके जीवन में 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। 41वें वर्ष से किसी न किसी रूप में आपकी हथेली में निरंतर धन के योग बन रहे हैं। 41वें वर्ष से निरंतर धन के योग बन रहे हैं, और व्यक्ति पहले तो लाखों में जाएगा, उसके बाद जो है करोड़ के अमाउंट को टच निश्चित रूप से करेगा, और आप व्यापार के क्षेत्र में ही बहुत अच्छी उन्नति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस भाग्य रेखा के लिए जो उपाय दूंगा वो करना बहुत जरूरी है, अनुशासनात्मक ढंग से करना बहुत जरूरी है। और जब तक कहूँ, जब तक लिख कर दे रहा हूँ, तब तक पूरे श्रद्धाभाव से, पूरे अनुशासन से अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सा जो है अलग करके जरूर करें। बहुत अच्छा फायदा होगा, और जीवन में जो लग्जरी मिलेगी, जीवन में जो चमक मिलेगी, जीवन में जो ग्लैमर मिलेगा, वो 41वें साल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन का जो वास्तविक सुख मिलेगा वो भी 41वें साल से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर देखिएगा आपकी अगर उंगलियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही, या तो फोटो में ऐसा आया है या तो वास्तव में ऐसा है। लेकिन आप देखिएगी तो आपकी जो है रिंग फिंगर जो है यहाँ पे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, और मध्यमा के बराबर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो है एक भावना जरूर आपके मन में ये दे रही है कि कहीं से एकाएक धन आ जाए। इसकी चाह, इसकी फितरत हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। शेयर सट्टा में बहुत ज़्यादा मन रहेगा, जिन क्षेत्रों से अचानक धन आ जाए। कला या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो, उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा झुकाव नहीं दे रही है। ये इस तरह का झुकाव आपके जीवन में दे रही है कि एकाएक कहाँ से कहीं से धन आ जाए। इसकी फितरत ये डालती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये मध्यमा के बराबर लंबी है तो इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। हाँ, एक बात जरूर है, आपकी कनिष्ठा बहुत अच्छी लंबी है, और कनिष्ठा सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सुंदर है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना गया है। और प्रैक्टिकली रूप से देखना, ऐसे जो लोग होते हैं, या तो व्यापारी होते हैं या बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, किसी न किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति निश्चित ही
उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है और आपका भी रहने वाला है। और व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति ये बुध की उंगली आपकी कराएगी, क्योंकि ये मरकरी पर बनने वाली उंगली है। वहीं अगर बुध का आपका देखा जाए जो पर्वत है ये भी बहुत सुंदर है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, फूला हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम में 41वें वर्ष से हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध सुंदर रूप से सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे। व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। सुंदरता बहुत अच्छी रहने वाली है, ग्लैमर बहुत अच्छा रहने वाले है और एक सौम्य वाणी, सबको प्रभावित करने वाली वाणी रहने वाली है। यहाँ पे ये ऊंचा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से छोटा काम भी करेंगे तो भी जो है नाम कमाने की इच्छा यहाँ पे बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में शनि के नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण जीवन में खुशियों में कमी देखने को यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। और ये नौकरी का मालिक होता है, किसी न किसी कारण नौकरी में या तो अड़चनों का सामना करना पड़ेगा या तो कहीं न कहीं जो है आपको दिक्कतों का, समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हृदय रेखा को भी देखें, कई रेखाएं काट रही हैं इसमें, ये ठीक नहीं है। किसी न किसी कारण आपको ये कहें कि पारिवारिक समस्याओं का सामना भी जीवन में 38वें वर्ष तक निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति का झुकाव भी शनि की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा होता है तो पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का सामना, दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसका मैं उपाय जरूर दूंगा। एक रेखा आपकी जीवन की रेखा से भी निकलती हुई शनि की ओर दिखाई दे रहा है, पर जिस स्थान पे ये जा रही है वो फूला हुआ है, बेवजह की चिंताएं देती हुई दिख रही है। दूसरी बात, ये रेखा जिस तरह से एकाएक जो हृदय रेखा पे रुकती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जीवन में सावधान रहने की स्थिति को भी बता रही है कि जीवन में भावनाओं की वशीभूत होकर के जल्दबाजी में आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि अपने पूरे विकास को, अपने पूरी प्रोग्रेस को निश्चित तौर पे जो है आप अवरुद्ध कर सकते हैं और पूरे जीवन इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, बड़े समझ बूझ के साथ काम लें और इस करियर की रेखा का जो मैं उपाय दूंगा उसको अनुशासन से करें तो ये नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर से निकल जाएंगी और 41वें वर्ष से निश्चित रूप से जो है व्यापार में बहुत बड़ी जो है उन्नति की ओर आपको ये रेखा ले जाएगी। और यकीन मानिएगा ये रेखा आपको सर्वोपरि बनाएगी, आपको चमक देगी, ग्लैमर देगी, नाम देगी, यश देगी और पैसा देगी और लग्जरियस जीवन का स्वाद आपको चखाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा ये आपकी जो अंगूठा है वो लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर बात करें ये शुक्र का क्षेत्र अगर हम देखें बड़ा सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है और आपका जो है बृहस्पति का क्षेत्र भी पुष्ट अवस्था में है और इन दोनों ग्रहों को धन का ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति धन देते हैं और शुक्र जो है लग्जरियस जीवन देता है, जीवन का सुख देता है। यहाँ पे बृहस्पति ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा फूली हुई है और जब बृहस्पति अति अवस्था में होता है तो ये या कहें कि
ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है, ईगो प्रॉब्लम को जन्म देता है। और जो इससे संबंधित क्षेत्र हैं, एजुकेशन का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और अपने काम का क्षेत्र है, और अगर हम ये कहें कि यहाँ पे एजुकेशन हुआ, चिकित्सा हुई और इंजीनियरिंग हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इस तरह का जो क्षेत्र है इसमें थोड़ा कामयाबी दिलाने में ये जो है कमजोरी प्रदान करता है। थोड़ा सा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुक्र आपका बेहतर है, चमक बनाए रखेगा, सुंदरता बनाए रखेगा, पर्सनालिटी बहुत दमदार रहेगी हमेशा, और आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। क्योंकि बुध भी यहाँ पे अच्छा है तो वाणी की शक्ति भी सौम्य होगी। शुक्र यहाँ पे अच्छा है तो सुंदरता आपके अंदर निश्चित रूप से और आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से निहित होगा। सुंदर व्यक्तित्व होगा, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आने वाले समय में परिवार का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छा साथ मिलेगा, और जीवन में जो सुख है उस सुख की अनुभूति आपको 41वें वर्ष से बहुत सुंदर तरीके से होने लगेगी, और इसका असर आपको 38वें वर्ष से 38वें वर्ष के बाद पाना आप शुरू कर देंगे। 38वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, मानसिक परेशानी जरूर रहेगी, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं। लेकिन 38वें वर्ष के बाद धीरे धीरे जो है आपके अंडर में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, और 41वें वर्ष से निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में आप उन्नति करना शुरू कर देंगे। अगर आपका निम्न मंगल हम देखते हैं, ये भी अच्छा है। निम्न मंगल आपके पराक्रम को बता रहा है, आपका जो है निडरता को भी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अगर यहाँ पे शनि देखें तो थोड़ा सा नौकरी चाकरी में थोड़ा प्रॉब्लम रखेगा ये 1-2 साल, और कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपको ज़रूर हो जाएंगी। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, यश दिलाएगा, मान दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगा, लेकिन उंगली कहीं से एकाएक धन आ जाए इसकी फितरत रखेगी, और जो है इसकी सोच आपके अंदर बनाए रखेगी। आपका ऊपरी मंगल भी निश्चित रूप से बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे अवस्था में दिखाई दे रहा है। निडरता देगा, कायरता आपके जीवन से दूर भागती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपके चंद्रमा की बात करें, ग्रहों में चंद्रमा आपका कितना सुंदर है, कितना अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, चंद्रमा का अगर हिस्सा देखते हैं हम, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर और पुष्ट और बड़े खूबसूरत रूप में दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से जितना ये मजबूत होता जाएगा, खूबसूरत होता जाएगा, आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मन हमेशा मजबूत रहने वाला है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है, आप क्रिएटिव हमेशा रहने वाली हैं, और चंद्रमा इतना खूबसूरत है तो जीवन में माँ है तो माँ का सुख आपको मिलता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर अवस्था में दिख रहा है, सही अवस्था में दिख रहा है, एक खूबसूरती ली हुई दिख रहा है। आपको अपने से विपरीत लोगों का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा, अच्छा खासा साथ मिलेगा, और हमेशा सकारात्मक सोच बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों का अगर लाभ मिलना हो तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा अपना रोल अपनाएगा। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी रेखाएं हैं, अभी 38वें वर्ष से मानसिक परेशानी देती हुई ये दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।